गीता जी का 5वां अध्याय, श्लोक संख्या 1। फर्स्ट। ओम श्री परमात्मने नमः। अथ पंचमोऽध्यायः। श्रीभक्त उवाच सन्न्यासं कर्मणां कृष्ण पुनर्योगं च संशसि यच्छ्रेय एतयोरेकं तन्मे ब्रूहि सुनिश्चितम्। इसका हिंदी अर्थ। अर्जुन बोले, हे कृष्ण, आप कर्मों के संन्यास की और फिर कर्मयोग की प्रशंसा करते हैं, इसलिए इन दोनों में से जो एक मेरे लिए भलीभांति निश्चित कल्याणकारक साधन हो उसको कहिए। शिष्य अनजाने में अपने सद्गुरु का अपमान करते हैं तो भी सद्गुरु मुस्कुराते हैं, यह देखकर कि उसकी समझ ही उतनी है। वह उससे क्षुब्ध नहीं होते और उसके कल्याण की भावना का त्याग नहीं करते। भक्त अनजाने में भगवान का अपमान करता है, लेकिन भगवान उसके हजारों अपमान को नहीं देखते। एक जो उसने भगवान के प्रति समर्पित भाव से भक्ति की है, सेवा की है, भगवान उसे देखते हैं और उसे देखकर उस पर कृपा करते हैं। हजारों लाखों अवगुणों को प्रभु एक तरफ कर देते हैं और एक गुण से ही भक्त के रीझ जाते हैं। हजारों लाखों अवगुणों को सद्गुरु शिष्य के एक तरफ कर देते हैं और एक गुण से रीझ कर उस पर कृपा करते हैं कि ये आज एक गुण है, ये धीरे 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 बहुत सारे गुणों में परिवर्तित हो जाएगा। एक गुण है तो गुण का बीज तो है, वो बीज धीरे 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 विशाल वृक्ष भी बनेगा। जैसे जब पीपल का वृक्ष लगाया जाता है तो आसपास जंगल में बहुत सारे वृक्ष होते हैं, झाड़ियां होती हैं, किंतु उन्हीं के बीच वो जल लेकर, प्रकाश लेकर धीरे 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 बढ़ता चला जाता है। और जब पीपल का वृक्ष बड़ा हो जाता है तो आसपास की झाड़ियां और ये सब अपने आप सूख जाते हैं। जब तक वो छोटा है, बीज मात्र है, अंकुरित मात्र है, तब तक उस पर समस्याएं आती हैं, संकट होता है कि कहीं कोई पशु न चर जाए, कहीं किसी के पांव से लगकर ये नष्ट न हो जाए। लेकिन धीरे 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 जैसे जैसे वो बड़ा होता जाता है और एक बार विराट हो गया तो आसपास के सब सूख जाते हैं और वो ऐसे ही खड़ा रहता है। ठीक उसी प्रकार हमारे भीतर किसी एक गुण का बीज पड़ जाए, धीरे 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 वह बीज अंकुरित होता है, बड़ा होता जाता है, बड़ा होता जाता है। और जिस दिन वह विराट हो जाता है, फिर भीतर की जो अवगुण रूपी घास फूस या झाड़ झंखड़ियां हैं वो अपने आप सूख जाती है। तो सद्गुरु और भगवान उस संभावना को देखते हैं। इसमें एक गुण तो है, भले हजारों अवगुण हो, लाखों अवगुण हो, उस एक गुण को बढ़ाने में प्रयासरत रहते हैं। बीज की रक्षा करनी होती है, बाड़ लगाकर, देखभाल करके समय समय पर जल देना होता है। वैसे ही
सत्संग के जल के द्वारा, भाव की धूप के द्वारा और सदगुरु के ज्ञान की बाढ़ के द्वारा यानी घेरे के द्वारा भक्ति के बीज को बचा कर रखना होता है। जब धीरे 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 वह बड़ा हो जाता है तो सारे अवगुण अपने आप नष्ट हो जाते हैं। तो उस एक बीज को भगवान देखते हैं, एक बीज को सदगुरु देखते हैं। चूंकि शिष्य में हजारों अवगुण हैं, अज्ञानी भक्त में हजारों दोष हैं, इसलिए वह अनजाने में भगवान का, अपने गुरु का अपमान करता रहता है। लेकिन सदगुरु और भगवान वैसे ही बुरा नहीं मानते जैसे छोटा बच्चा जब मां स्नान कराती है, कीचड़ में सन कराता है, हाथ पांव में मिट्टी लगा लिया है, कालिख लगा लिया है चेहरे पर, तो धुल कर नहलाती है उसे। जितना नहलाती उतना ही गुस्सा होता है मां पे, रोएगा, चिल्लाएगा, मारेगा भी मां को, कुछ कुछ कहेगा भी। गांवों के बच्चों को देखो तो पता नहीं क्या क्या बोलते हैं मां, जो सीखे रहते हैं, चोरनी कहीं की, दुष्ट कहीं। लेकिन मां उसको नहलाना नहीं छोड़ती, मां उसको स्नान कराती रहती है, उसकी मैल छुड़ाती रहती है। और एक उसको फिर उसकी स्नान करा के उसकी मैल छुड़ाकर श्रृंगार कर देती है। ऐसे ही भगवान और गुरु होते हैं। शिष्य भले ही उनका अपमान करता रहे, वो मुस्कुराते हुए उसको सहन करते रहते हैं। और एक दिन जब उसके भीतर का सारा मल दूर हो जाता है तो अपने आप ही उसे समझ आता है कि हमें क्यों डांटा जा रहा था, या हमें क्यों ऐसा गुरु कहते हैं, भगवान हमारे साथ ऐसा क्यों कर रहे थे, हमारे जीवन में दुख क्यों भेजा, हमारे जीवन में कष्ट क्यों भेजा, इत्यादि इत्यादि। अर्जुन की भी यही दशा है। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के कल्याण के लिए बिना किसी स्वार्थ के उन्हें उपदेश कर रहे हैं। केवल एक प्रेम का ही तो नाता है अर्जुन का और भगवान का। भगवान अर्जुन को बहुत ऊंचा पद देना चाहते हैं, ऐसे स्थान पर बैठाना चाहते हैं कि इतिहास में अर्जुन एक आदर्श बने और अर्जुन को अपना आदर्श मानकर सभी लोग जीवन जिएं। अर्जुन युद्ध के मैदान से भाग रहे हैं, भगवान का बार बार अपमान कर रहे हैं, लेकिन भगवान उसे हृदय में नहीं लेते। जैसे तीसरे अध्याय में भी भगवान से अर्जुन ने पूछा कि हे प्रभु, आप कभी कर्मयोग की बात करते हैं, कभी ज्ञान योग की प्रशंसा करते हैं, कभी तो कहते हैं कि निष्काम भाव से फल की इच्छा छोड़कर, ममता रहित होकर जय पराजय, हानि लाभ सब मुझ पर छोड़कर युद्ध करना, कर्मयोग करना धर्म है, श्रेष्ठ है। तो कभी कहते हैं ज्ञान योग श्रेष्ठ है, सन्यास ले लेना श्रेष्ठ है, सन्यासी श्रेष्ठ है। तो मिली जुली सी आप बात करते हैं, ये तीसरे अध्याय में भी कहा। और हम यदि 5वां अध्याय पढ़ें अर्जुन का प्रश्न, तो इस प्रश्न में और तीसरे अध्याय के प्रश्न में कोई अंतर नहीं है। तीसरे अध्याय के पहले और दूसरे श्लोक को पढ़ना और 5वें अध्याय के पहले श्लोक को पढ़ना, इन दोनों में अर्जुन का एक ही प्रश्न है कि कर्म योग बड़ा है या ज्ञान योग बड़ा है, कर्म करना है या कर्म का संन्यास यानी त्याग करना बड़ा है, दोनों में क्या श्रेष्ठ है। आपको कर्मों के संन्यास की और फिर कर्मयोग की प्रशंसा करते हैं, इसलिए दोनों में से जो एक मेरे लिए भली बातें कल्याणकारक हो वही मुझसे कहें। यह अर्जुन के द्वारा अपमान ही तो है भगवान का। बार बार भगवान उन्हें समझा रहे हैं और कह रहे हैं हे पार्थ, तू युद्ध कर, तू युद्ध कर,
और बार बार अर्जुन से यही बात पूछे जा रहे हैं कि आप मेरे को क्लियर क्यों नहीं बताते कि संन्यास बड़ा है या कर्मयोग बड़ा है, आप मेरी बुद्धि को भ्रमित किए जा रहे हैं। फिर भी भगवान कहते हैं कोई बात नहीं, तेरे को अभी तक नहीं समझ में आई मेरी बात, अब फिर समझाता हूं। अभी भी नहीं समझ में आई, फिर समझाता हूं। अभी भी नहीं समझ में आई, फिर समझाता हूं। भगवान समझाने से कभी ऊबते नहीं हैं और समझाकर उनका अंत में समाधान कर देते हैं। तो ये भगवान की करुणा दिखाई पड़ रही है और अर्जुन का अनजाने में अपने गुरु का, भगवान का अपमान होते दिखाई पड़ रहा है। सदगुरु कैसे अपने शिष्य पे करुणा करते हैं यह दिखाई पड़ता है, और शिष्य कैसे अज्ञानतावश अपने सदगुरु का अपमान करता है यह भी दिखाई पड़ता है। लेकिन तो भी विजय सदगुरु की होती है। विजय शिष्य के अज्ञानता की नहीं होती, बल्कि सदगुरु के ज्ञान की होती है। विजय शिष्य के पाप की नहीं होती, बल्कि सदगुरु के पुण्य की होती है। विजय शिष्य के दोषों की नहीं होती, बल्कि सदगुरु की कृपा की होती है। और शिष्य अत्यंत निर्मल होकर सदगुरु के चरणों में समर्पित हो ही जाता है। भगवान श्री कृष्ण की यह करुणा देख ऋषि महर्षियों को अच्छा नहीं लगा। सारे ऋषि महर्षि यशोदा मैया के पास पहुंच जाते हैं और कहते हैं, हे मां, तुम्हारा लाला नहीं मान रहा है। देखो, अर्जुन इसे अपना साला समझकर बार बार अपमानित करता है। श्री कृष्ण कह रहे हैं कि तू युद्ध कर, फिर भी बार बार एक ही बात पूछकर उनका अपमान कर रहा है। हे मां, तुम युद्ध के मैदान में आओ और श्री कृष्ण को समझाओ कि तुम कोई साधारण राजा नहीं हो, और यदि तुम्हारी बात श्री कृष्ण न माने और अर्जुन को उपदेश देना बंद न करें तो उन्हें उखल में बांध दो कि जब अर्जुन तुम्हारा अपमान कर रहा है तो क्यों इसके पीछे पड़े हो। क्योंकि हमसे अपमान नहीं देखा जा रहा है अर्जुन के द्वारा। यशोदा मैया जब मौन रही तो ऋषि महर्षियों ने कहा, हे मां, हमने जान लिया कि तुम क्यों मौन हो, क्योंकि तुम अपने बेटे की सामर्थ्य को जानती हो कि वह अभी अर्जुन को मोह से रहित कर देगा और अर्जुन गांडी उठाएगा। तो इस संसार में पाप बड़ा नहीं है, बल्कि भगवान बड़े हैं। आज एक भक्त आए जिनकी बेटी को वो कह रहे थे कि भूत लगा हुआ है, 3 भूत हैं और वे तीनों बारी बारी से आते हैं, परेशान करते हैं। तो मैंने उस लड़की से इतना ही पूछा, बताओ भूत बड़ा है कि भगवान बड़ा है? तो उसने कहा भगवान बड़े हैं। तो हमने कहा कि जब भगवान बड़े हैं तो भगवान में विश्वास रखो, भगवान जीतेंगे, भूत थोड़ी जीतेगा। भगवान हमारे पाप से बड़े हैं। इस संसार में सभी प्राणी मिलकर भी इतना पाप नहीं कर सकते कि वे भगवान से बड़े हो जाएं पाप। जैसे अग्नि ईंधन में लगाई जाए तो चाहे जितना भी ईंधन हो, पल भर में उसे जलाकर भस्म कर देती, वैसे ही शरण में आए हुए शिष्य का या भक्त का जितना भी पाप हो, भगवान और गुरु उसे तत्काल नष्ट कर देते हैं जलाकर। तो हम सबको भी विचार करना चाहिए कि कहीं अनजाने में हम भगवान का अपमान तो नहीं करते, कहीं अनजाने में हम अपने सदगुरु का अपमान तो नहीं करते अर्जुन के जैसे। प्रश्न पूछने का ढंग होता है, उस प्रश्न को अर्जुन की तरह न पूछकर उसे दूसरे ढंग से पूछे कि हे प्रभु, मेरी बुद्धि नहीं समझ पा रही, आप बार बार मेरे को समझा रहे हैं लेकिन मेरी बुद्धि नहीं समझ पा रही है, तो कृपा करके बताइए कि ज्ञान योग श्रेष्ठ है या कर्म योग श्रेष्ठ है, किस मार्ग पे चलना ठीक है।
इस प्रकार निवेदन पूर्वक प्रश्न करना चाहिए। लेकिन अर्जुन के मन में दोष दर्शन हो जा रहा है कि आप जानबूझकर मुझे युद्ध में लगा रहे हैं, और गुरु में भगवान में दोष दर्शन के कारण वे बार बार अपमान कर बैठ रहे हैं। तो भी भगवान ये जानते कि अभी अपमान कर रहा है, क्योंकि जानता नहीं है, इसकी समझ ही इतनी है। जब जान जाएगा, इसको पता चल जाएगा, तो थोड़ी अपमान करेगा, फिर तो समर्पित हो जाएगा। और हुआ भी यही। आगे जाते जाते भगवान से अर्जुन क्षमा मांगने लगते हैं कि हे प्रभु, मेरे अपराधों को क्षमा करो, हमने आपको बहुत कुछ कह दिया, और अब आप आज्ञा करो, मुझे क्या करना है, आप जो कहोगे मैं वही करूंगा। जो अर्जुन युद्ध से भाग रहे थे और ये आक्षेप कर रहे थे भगवान पे अब तक कि आप मुझे जानबूझकर युद्ध में क्यों लगा रहे हैं, मुझे संन्यास क्यों नहीं लेने देते, मुझे वन में क्यों नहीं जाने देते, वही अर्जुन भगवान से कहते हैं कि आप मुझे जो आज्ञा करो मैं वही करूंगा। जैसे छोटे बच्चे को जब चाटा मारकर स्कूल भेजा जाता है तो उस समय उसे लगता है कि मेरे साथ बहुत अत्याचार हो रहा है, लेकिन बड़ा हो जाता है तो वही धन्यवाद देता है माता पिता का कि आपने उस समय चाटे लगा मुझे पढ़ाया लिखाया, तभी तो आज मैं ऑफिसर बन गया। ये सब मैं आपकी बदौलत हूं, आपकी देन है। ऐसे ही होता है भगवान और गुरु के साथ। शुरू शुरू में उनकी बातें बड़ी कड़वी लगेंगी, उनकी डांट फटकार या उनका मार्गदर्शन अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन धीरे 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 जब आगे बढ़ जाएगा, उसकी समझ उतनी हो जाएगी विकसित, तब उसे अपने आप सदगुरु के प्रति समर्पित भाव आएगा, भगवान के प्रति समर्पित भाव। हे प्रभु, आपने मेरे साथ ठीक किया। जैसे कई लोगों को कहते हैं कि मेरी नौकरी नहीं लगी, उस समय बहुत बुरा लगता है, बाद में वही कहते हैं अच्छा हुआ नौकरी नहीं लगी, मेरे साथ भगवान ने बहुत अच्छा किया, अगर मेरी नौकरी लग जाती तो मैं तो यहाँ फंस जाता, मैं फिर ये कैसे कर पाता। बहुत सारे उदाहरण इसके कि उस समय में ऐसा लगता है कि मेरे साथ बहुत बुरा हुआ, लेकिन एक कालखंड बीतने के बाद, यदि आप सत्यवादी हैं, धर्मात्मा हैं, तो भक्त हैं, तो एक समय में ऐसा लगता है कि ये गलत किया भगवान ने, लेकिन एक कालखंड बीतने के बाद आपको लगता है कि अरे मेरे साथ भगवान ने न्याय किया। यदि उस समय भगवान ने ऐसा नहीं किया होता तो आज यह सुख या यह उपलब्धि मुझे प्राप्त नहीं हुई होती। तो भक्त के जीवन में आया हुआ दुख भी भगवान की करुणा होती है। भक्त के जीवन में आई हुई विपत्ति भी कुछ देने के लिए होती है। भगवान भक्त को केवल सुख से ही नहीं, दुख से भी बहुत कुछ देने आते हैं। भगवान भक्त को केवल अनुकूलता से ही नहीं, प्रतिकूलता से भी बहुत कुछ देते हैं। यदि प्रहलाद के जीवन में प्रतिकूलता नहीं आई होती, दुख नहीं आया होता, तो क्या नरसिंह भगवान प्रकट हुए होते? मीरा के जीवन में प्रतिकूलता नहीं आई होती, उसने जहर का प्याला नहीं पिया होता, तो क्या मीरा की गाथा आज घर घर में गाई जाती? भक्त, अज्ञानी संसारी और भक्त दोनों में बड़ा अंतर है। संसारी के पास दुख आता है उसे दंड देने के लिए, जो उसने पाप किए हैं, लेकिन भक्त के पास जो निष्ठापूर्वक भगवान की सेवा कर रहा है, धर्म के मार्ग पे चल रहा है, भक्त के पास दुख आता है उसे कुछ देने के लिए, उसे कुछ सिखाने के लिए, उसे किसी अच्छे मार्ग पे चलाने के लिए। उस समय वो भले न समझ आए, लेकिन बाद में समझ में आता है। जो सच्चे भक्त हैं वो इस बात को समझकर उस विपत्ति में भी घबराते नहीं हैं। वो भगवान का चरण पकड़े रहते हैं और उसी निष्ठा से भजन करते जाते हैं। लेकिन जो संसारी हैं, कुछ जो कमजोर भक्त हैं, वो बेचारे भाग खड़े होते हैं कि हम तो जितनी भक्ति कर रहे हैं उतनी समस्या आ रही है। तो वह परीक्षा की घड़ी होती है। यदि भक्त विपत्ति आने पर भी भगवान की भक्ति न छोड़े, तो वह थोड़े ही समय बाद भगवान की अद्भुत कृपा का अनुभव करता है, उनकी करुणा का स्पष्ट अनुभव कर पाता है। अर्जुन को अभी तक तो लग रहा है 5वें अध्याय के प्रारंभ तक कि भगवान मेरे साथ अच्छा नहीं कर रहे हैं, बार बार मेरे से युद्ध करने को कह रहे हैं कि अपने भाई बांधवों को मारो, अपने गुरुजनों को मारो, मुझे संन्यास नहीं लेने दे रहे, अच्छा नहीं कर रहे हैं। लेकिन आगे चल करके उन्हें वो कहेंगे अर्जुन कि हे प्रभु, आपकी कृपा से मेरी लाज बच गई,
आपकी कृपा थी, आपने मेरा हाथ पकड़ लिया, आपने मुझे समझाया कि मैं सही मार्ग पर चल पड़ा। तो ये सदगुरु और शिष्य की अद्भुत झांकी, भक्त और भगवान की अद्भुत झांकी देखने को मिलती है। जहां भक्त पूरी तरह अज्ञानी है, वहीं श्री कृष्ण सदगुरु पूर्ण ज्ञानी है। जहां अर्जुन अपमान कर रहे हैं, वहीं श्री कृष्ण अर्जुन की भक्ति का सम्मान ही कर रहे हैं, अर्जुन की भक्ति का सम्मान ही कर रहे हैं। और उन्हें यह विश्वास है कि अर्जुन अपने इन सभी दोषों से, मोह से रहित होकर जैसा मैं कहूंगा वैसा करेगा। तो इस पे सभी लोग विचार करेंगे। हमारी भावना में कमी है, हम नहीं समझ पा रहे हैं, इसलिए हमें लगता है कि हमारे साथ ठीक नहीं हो रहा है। लेकिन एक समय के बाद हमें पता चलेगा कि हमारे साथ भगवान ने ऐसा क्यों किया या गुरु ने ऐसा क्यों किया, जैसा कि अर्जुन की स्थिति है। तब भगवान ने अर्जुन के प्रश्न का क्या उत्तर दिया? अर्जुन ने प्रश्न किया कि हे श्री कृष्ण, कर्मों की संन्यास यानी कर्म का त्याग श्रेष्ठ है और कर्म योग, इन दोनों में से कौन सा श्रेष्ठ है? जो श्रेष्ठ हो वो एक मेरे लिए बताएं कि मैं संन्यास लूं या युद्ध करूं, कर्म करूं या कर्म का त्याग करूं। वही प्रश्न। अब भगवान इस प्रश्न का अब कैसे उत्तर देते हैं, इसे हम लोग श्रवण करेंगे कल से। आज यहीं पर विराम। अब किसी को कुछ पूछना है तो पूछ सकता है।